तेरा सफराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। बड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, आपने वैसा दुरूद नहीं पढ़ा जितना उनके एहसानात के तले दबे हैं आप। बस इतना समझ लें कि आपके जिस्म के एक एक बाल पर उनके एक एक हज़ार एहसान हैं। अगर आप मानते हैं उनके इन तमाम एहसानात को, तो जिम्मेदारी बनती है कंजूसी ना करें, सुस्ती छोड़ें, इश्क का रंग लाएं और बावाज़े बुलंद सारे हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी और बानियाने जलसा को, जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया, इसका इनेकाद किया। और आज नहीं, मुसलसल 10 दिनों से इस महफिल पाक को सजाया जा रहा है। अल्लाह ताला इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मैं भी देख रहा था कि भाई अज़मत रज़ा इलाहाबादी बड़े अच्छे अंदाज में अशार पेश कर रहे थे। तो नारे के नाम पे एक मदरसे का तालिब इल्म उठा, उस छोटे से बच्चे ने नारा लगाया, तो जो 6-6 फीट के कई लोग थे तो ऐसे हैरत से देख रहे थे जैसे ये कोई इंसान ही ना हो। मुझे हैरत होती है, अभी हम आ रहे थे रास्ते में, तो ये जो इमाम अली मकाम के नाम पे बाजे गाजे लेके निकलते हैं, जिन्हें हुसैनियत से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी आवाजें इतनी तेज होती हैं कि गाड़ियों के हॉर्न की आवाज नहीं आती। और जब उनसे सच्चा इश्क करने वाले, उनके जिक्र में बैठने वाले चुपचाप बैठ के बातें सुने, तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर इन्हें किसकी नजर लगी है जो ये बोलने तैयार नहीं। अगर आपको इश्क करबला वालों से, तो सारे बोले जरा या हुसैन,
अल्लाह सलामत रखे और ये रंग बाकी रहना चाहिए। मैं बहुत दूर से चल करके आया, राजकोट से मुंबई, मुंबई से पटना, पटना से आपके महरथा तक पहुंचा। आप इतनी दूर से चल के नहीं आए जितनी दूर से मैं चल के आया। आपसे ज्यादा थकन मुझे है शायद, लेकिन मेरी ड्यूटी बोलने की है। मैं कोशिश करूंगा कि मुकम्मल तरीके से अदा करूं। अगर आपकी ड्यूटी सुनने की है तो आप मुकम्मल कोशिश करें कि आप सही तरीके से सुन सकें। ये गिरदोनवाब जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आशिकों का हुजूम है। मैं चाहता हूं एक माहौल बन जाए और सुनने सुनाने का आप माहौल बनाए। आपको कोई बात अच्छी लगे तो आपको क्या कहना है? माशाअल्लाह। और अगर किसी बड़े को भी नारा याद हो ना तो उसे नारा भी लगाना, ठीक है? लगाएंगे एक नारा। सलामत रखे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आपकी नस्लें आबाद फरमाए, करबला वालों का सदका अता करे। बहुत संजीदगी के साथ सुनिए। हजरत ने 10 दिन खिताब फरमाया। आज कौन सा 10वां दिन है? 11वां। आज अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से 11वां दिन, 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है? बस मैं इस नियत से हाजिर हुआ हूं कि मेरा नाम भी उनके गुलामों में आ जाए। और मैं एक शेर पढ़ता हूं। ये जो बच्चे बैठे हैं ना नीले जुब्बे में, इन्हें आप सिर्फ अपना बेटा ना समझे, इन्हें अपना बच्चा ना समझे सिर्फ, बल्कि ये जन्नती परिंदे हैं। ये जन्नती परिंदे हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं ये कुरान पढ़ने वाले जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला इन तलबा के कदमों की खाक का सदका मुझे अता करे। मैं, मेरी औकात क्या, जो मैं जानूं इनकी अपनी शान क्या है। अंदाजा लगाओ, ये चले तो फरिश्ते पर बिछाने की तमन्ना करते हैं। अगर तलबा की अपनी शान इतनी है तो इन्हें पढ़ाने वाले उलमा की शान क्या होगी। अल्लाह ताला पढ़ने वालों को भी सलामत रखे, पढ़ाने अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए। बस यही चाहता हूँ, यही बेदारी। जहां मैं बात छोड़ूं वहां से आप बात शुरू कर देंगे। अल्लाह पढ़ने वालों को भी और पढ़ाने वालों को भी मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। अगर आप हुसैनी है तो आप भी बोलिए। यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, कोई जमींदार नहीं है, सारे करबला वालों के नौकर बन के बैठे। अगर किसी को अपनी खासा भी याद है तो वो उठ के चला जाए। यहाँ उसे दिया ही नहीं जाता जो अकड़ के बैठता है, यहाँ उसी को नवाजा जाता है जो झुक के बैठा करता है। सिर्फ नौकर बन के बैठिए, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। और एक बात और बता दूं, तवज्जो है सारे लोगों की, सारे हुसैनी है ना, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं। हर मरज का इलाज, हर मरज का इलाज। पीछे वाले भी बोलते हैं अगर मुंह में मेहंदी न लगी हो तो हर मरज का इलाज रखते हैं। आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जलसे में भी मुंह में पुड़िया लेके बैठते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती। अगर मुंह भरा हो तो खाली करके बैठना। ये हुजूर की महफिल है, लिहाज जरूरी है, अदब जरूरी है। और अगर पीछे वाले भी समझते हैं कि हम पे करबला वालों का एहसान है तो इंशाअल्लाह पीछे वाले भी आगे वालों से कम नहीं रहेंगे। मैं एक बात और बता दूं आपको, जो ये मेरे सामने लोग बैठे ना, लग रहे बस ये जिंदा रहे, सिर्फ सामने वाले। अगर सामने वाले लोग जिंदा रहे तो अगर यहाँ बैठे बैठे करबला नजर ना आ जाए तो बात कर, उनका कर्म होगा, वो यहीं से करबला दिखाएंगे। और आपको लगे कि आप करबला में हैं तो फिर फातिमा के बेटों की खैरात मांग लेना।
जिसका जी चाहे जो मांगने का, जायज हसरत हो आज मांग लेना। मेरा ईमान कहता है जब अली के बेटों की महफिल में उनकी खैरात मांगी जाती है, अल्लाह कभी हाथों को खाली नहीं रखता है। अल्लाह कभी हाथों को खाली नहीं रखता है। बस बैठे और माहौल लेके बैठे ताकि उन्हें पता चले जो सुबह से नाच कूद के सो गए हैं कि हुसैन वाले सोया नहीं करते हैं, सोया नहीं करते हैं, हुसैन वाले जागा करते हैं, जागा करते हैं। तवज्जो है, अजीब नारा लगाते हैं, कहने को हम सुनिए। एक कह रहा सन हुसैन, सन हुसैन, सन हुसैन, क्या कह रहा भाई? कह रहा हसन हुसैन, नाम बिगाड़ के रख दी। लिहाज कर बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। जो बोल गए अल्लाह उन्हें आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे। बड़ी शान करबला वालों की है, बड़ी शान करबला वालों की। अगर मैं बात करूं तो जमींदार का पोता पैदा हो तो जमींदार खैरात बांटता है, ठेकेदार का पोता पैदा हो तो ठेकेदार खैरात लुटाता है। जिस नस्ल में जिस शख्स का बेटा पोता नवासा पैदा हो वो अपनी हैसियत से खैरात लुटाते हैं। जब हुसैन पैदा हुए तो मदीने वाले ने अपनी शान से खैरात लुटाई, ये याद रखिए। और तेरा मेरा सवाली तो वो आएगा जिसे खुजली होगी, खांसी होगी, मैला होगा, बछेंदा होगा। हुसैन आए तो खैरात लेने फरिश्ते आए थे, खैरात लेने फरिश्ते आए थे। अल्लाह अकबर। और इतना नवाजा गया कि उस खैरात की धूम जमीन से लेके आसमानों तक हो रही थी, आसमानों तक हो रही थी। वो बरेली वाले ने तो हद कर दी, कलम तोड़ दिया। कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, अल्लाह सलामत रखे, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। यकीन करें इमाम हुसैन की वो जात है जिसने उम्मत के लिए मदीना शरीफ छोड़ दिया था, उम्मत के लिए मदीना शरीफ छोड़ दिया। और कितनी आसानी से बंदा कह के गुजर जाता है मदीना छोड़ दिया। सोचो तो सही, एक बंदा 8 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है, 10 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है। जब पलट के आता है ना तो ऐसे रोता है जैसे लोग मैयत में रोया करते। कौन? जो सिर्फ 8 दिन के लिए मदीना शरीफ जाता है। उम्रा करने बंदा जाए, वापसी होने लगे मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा देखता है, कभी जालियां देख के रोता है, कभी उनकी जमीन देख के रोता है, और ये सोच के रोता है खुदा जाने दोबारा हाजिरी होगी कि नहीं। अगर 8 दिन वाले को इतना प्यार है तो फिर मेरे हुसैन का बचपन भी मदीने में गुजरा था, मेरे हुसैन की तो जवानी भी मदीने में गुजरी थी, मेरे हुसैन की तो उम्र मदीना शरीफ में गुजरी थी। क्या था मदीने में हुसैन का? खुदा की कसम, न हजरत इमाम अली मकाम की माँ फातिमा भी मदीने में मौजूद है, नाना मुस्तफा भी मदीने में है, भाई हसन भी मदीने में है, इतना सब कुछ मदीने में है। कैसे छोड़ा होगा मेरे हुसैन ने मदीना, कैसे छोड़ा होगा? लोग सिर्फ कह सकते हैं, कोई महसूस नहीं कर सकता। तारीख पढ़िए आप, जब मदीना छोड़ने की बारी आई थी, अल्लाह अकबर, कहा था अब्बास जी भाई का तैयारी करो, क्यों का मदीना छोड़ना है। कहां जा रहे हैं हम, कहां जाएंगे? कहा अगर हम यहां रहे तो यजीदी तलवार हमारी गर्दन पर चलेगी और खून मुस्तफा के मदीने में गिरेगा। कहा हुसैन नबी की मदीने की अजमत को पामाल नहीं करना चाहता है। जरा सिर्फ दिल पे हाथ रख के इतनी बताइए, मिंबर से लेके नीचे तक आज हुसैन के नाम की सिर्फ महफिल सजी है।
और 1400 साल बीत गए। कितने? 1400 साल बीत गए। आज सिर्फ महफिल सजी है तो इतने दीवाने चले आए। अगर मदीने में हुसैन ने बुलाया होता तो कितने चले आते? कोई जोड़ सकता उंगलियों पे? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हुसैन आवाज देते थे, लाखों तलवारें इकट्ठा हो जाती, लेकिन खुदा की कसम मदीना छोड़ने का इरादा किया। अल्लाह अकबर कहा, बास तैयारी करो। फिर ये कह के जब घर से निकले, सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन किधर जा रहे हो? कहा, लगता है आज की रात मदीने में आखिरी रात है। हुसैन नाना को सलाम करना चाहता है। तारीख तो पढ़ के देखो, जब मुस्तफा के मजार की तरफ मेरा हुसैन जा रहा था, सैयदा ज़ैनब ने तोड़ के कलाई पकड़ी। कहा, हुसैन याद है? जाते जाते बाबा ने कहा था, ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना। हुसैन अगर मजार जाओगे ज़ैनब साथ जाएगी। जब ज़ैनब साथ चली है, सैयदा सकीना भी पीछे से आ गई, उंगली पकड़ के हुजूर के मजार पे पहुंची है। ओ यार बता तो सकी, जब बंदा परसों तरसता रहा हो, अगर मदीने जाता है, गाड़ी में बैठे बैठे उनके रोजे के मीनारे नजर आते हैं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। कौन सा ख्याल नहीं आता है? आशिक कहता है आज मदीने आया हूँ, हुजूर को ये गम भी बताना है, ये हाले दिल भी सुनाना है। अगर एक आशिक 4 दिन के लिए जाए, इतनी हसरतें होती है। फिर वो हुसैन जो हमेशा के लिए मदीना छोड़ रखा है, उसके दिल में कितनी हसरतें होंगी। जब मुस्तफा के मजार पे पहुंचे गए, बेहोश होके गिरे गए, नाना के मजार से लिपट गए, इधर आग लगी है, उधर मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। क्या देखते हैं हुसैन नाना की गोद में सर रखा है। कहते हैं नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पानी तो बड़ी बात है, कफन भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कब्र तो बड़ी बात है, मेरे अकबर को भी तीर लगेगा, असगर को भी तीर लगेगा। नाना मैं शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, बस इतनी इल्तिजा है, जब अकबर के तीर लगे दुआ करना, खुदा मुझे सब्र की तौफीक दे। जब असगर के गले में तीर लगे, मुझे रब सब्र की तौफीक दे। जब मैं उन्हें मोहम्मद की लाश लाऊं तो मुझे सब्र मिले। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा आति हुसैन सब्रन व अजरा, ए मेरे अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। ये कहते कहते आंख खुल जाती है। जब पलट के हुसैन चले गए, तारीख गवाह है, जब निगाह उठा के देखा, हुजूर के मजार पे परिंदे बैठे हैं। कबूतरों को हुसैन ने देखा, रोने लग जाते हैं। कहते कबूतरों कितने नसीब वाले हो, तुम सुबह भी नाना के मजार पे आओगे, शाम भी नाना के मजार पे आओगे, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। कहा नाना तेरे मजार पे आज के बाद अपने भी आएंगे, बेगाने भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन नाना तेरा हुसैन नहीं आएगा, तेरा हुसैन नहीं आएगा। ये कह के चले, अल्लाह अकबर। कहा नाना मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरा वादा पूरा करने के लिए उम्मत बचाते जा रहा। सिर्फ 10 दिन सफेद हरे कपड़े पहन लो, काली कतरे बांध लो, हो गया हुसैनियत का अदा। 10 दिन नंगे पैर तोड़ के समझते हमने हुसैनियत का अदा कर दिया। कसम खुदा की पूरी जिंदगी अंगारों पे खड़े रहो तो असगर की आंख से निकले हुए आंसू के एक कतरे की कीमत अदा नहीं। तुझे तेरे लाल प्यारे हैं, बता फिर अली को अपने लाल प्यारे। पलट के आ रहे थे, सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया माँ की कब्र पे भी हाजिरी देते चले। मुश्किल होता है यार, हम लोग भी अगर परदेश जाते हैं, दूर जाते हैं, तो माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। और फिर वो माँ कैसी माँ जिसे कायनात के अंदर खातून जन्नत कहा जाता था। हम मानी वो माँ है, अगर सो जाए तो उसका काम करने फरिश्ते आते, वो है खातून जन्नत। अगर थक के लेट जाए अल्लाह नींद दे दे जिब्रील से के जा मेरी फातिमा सो रही है, चक्की तुझे चला रही है, वो है खातून जन्नत। अल्लाह अकबर। जैसी माँ की कब्र नजर आई, तुमने भी देखा होगा कभी, महसूस करना, मेरी बात सुने तो जो है सारे लोगों को,
बात समझ पा रहे हैं ना पीछे वाले भी? कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई कैदी जेल से छूटे और उसके छुट्टी वाले दिन उसके अपने लोग जेल के दरवाजे पे आए, हजार यार खड़े हो, लेकिन जो जेल से छूट रहा है सामने उसकी मां खड़ी हो, वो खुदा की कसम मंजर आप देखना, जब कैदी जेल से बाहर कदम निकाले और सामने मां खड़ी हो, सबके चेहरे भूल जाता है, ऐसे तोड़ लगाता मां की तरफ जैसे कि ये दुनिया छोड़ के मां के कदमों में आना चाहता है। ये हर शख्स की कहानी है। या मिसाल के तौर पे ऐसे समझो जैसे कोई बेटा मां से जुदा हो गया, गुम गया हो कहीं, अचानक उसे मां मिल गई, फिर वो दौड़े, उसके कदमों की ऑटोमेटिक रफ्तार बढ़ जाएगी, आप रोकेंगे तब भी नहीं रुकेगा। मां मां होती है। ये हुसैन है और वो फातिमा है। तुमने सुना है जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा था और ये कहा था ये कैदी है, भाग जाएगा, भगोड़ा है, तो खरीदने वालों ने पैरों में रस्सियां बांधी, हाथों में भी रस्सियां बांधी और ऊंट की पीठ पे हजरत यूसुफ को डाल दिया था ताकि ये भागने ना पाए। जब ये काफिला किनान के कब्रिस्तान से गुजरने लगा तो आप यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में जब बेचा गया था, भाइयों ने बेचा, और किनान के कब्रिस्तान से जब ये काफिला गुजरने लगा, आपको अपनी मां हजरत राहील की कब्र नजर आई। अल्लाह अकबर, बिक चुके हैं दूसरों के हाथों में, लेकिन मां मां होती है। हाथ भी बंधे थे, पैर भी। तारीख और तफसीर में आता है आपने ना अपने आप को सवारी से गिराया और कोनियों के बल चलते हुए मां की कब्र तक गए थे। कोनियों के बल चलते हुए मां की कब्र तक गए थे। कहा था मां आज पता लग गया जब माएं चली जाती हैं तो बेटे कितने अकेले हो जाते हैं, माएं चली जाती हैं तो औलाद कितनी तन्हा हो जाती है। मां आज तेरे बगैर पता लग गया, खुदा की कसम मेरा हुसैन मां की कब्र पे आया। कहा मां तेरा हुसैन जा रहा है, तेरा हुसैन जा रहा है, मां तेरा हुसैन तेरे दूध की कीमत अदा करने जा रहा है। इधर सैयदा ज़ैनब, अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, मां की कब्र पे आके कहा था अम्मी तेरी ज़ैनब जा रही है। जब बेटियां परदेश जाया करती हैं तो माएं सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, ए मां तेरी ज़ैनब जा रही है, दुआएं नहीं देगी। कब्र से आवाज आई थी ज़ैनब दुआएं उन्हें दी जाती हैं जो तन्हा होती हैं। ज़ैनब तेरा सफर यहाँ से मदीने से मक्का तक होगा, मक्का से करबला तक होगा, करबला से शाम तक, शाम से यजीद के दरबार होते हुए फिर तू मदीने आएगी। ज़ैनब अकेली नहीं होगी, हर कदम पे तेरी मां फातिमा तेरे साथ खड़ी नजर आएगी। अल्लाह पहले बैठे अथार इमाम अली मकाम घर में तशरीफ लाए। मुझसे मेरे भाई साजिद साहब ने कहा था, कहने लगे कि आप तारीख करबला बयान करनी है। मैंने कहा था अगर शहादतें बयान की जाए तो 4-5 रातें उसके लिए चाहिए, फिर माबाद एक करबला भी है, फिर सफर भी है, कितनी चीजें हैं। हाँ मैं बताऊं, अगर पूरी जिंदगी को फैला दो तो 10 मुहर्रम बनती है और पूरी जिंदगी को समेट दो तो 10 मुहर्रम बना करती है। भाई एक पूरी जिंदगी चाहिए करबला को समझने और समझाने के लिए। मगर मेरी बात सुन ले, मैं चंद बातें करके बस अपना और आपका गुलामों में नाम लिखाना चाहता हूँ। तवज्जो है सारे लोगों की? घर आ गए, आके कहने लगे तैयारी हो गई? कहा जी। अब्बास तैयारी हो गई? जी हो गई। अकबर तैयार हो? कहा जी। जब सारे लोग तैयारी में थे, मेरे हुसैन की एक बेटी जिनको फातिमा सुगरा कहा जाता था आके कहने लगी बाबा कोई मुझसे नहीं कह रहा, सारे जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी बीमार हो तुम, जब शिफायाब हो जाओगी तो फिर आ जाना, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। आपने अपने भाई अकबर को बुलाया, कहा अकबर अगर हुसैन की बहन ज़ैनब जा सकती है तो अकबर की बहन सुगरा क्यों नहीं जा सकती है? हजरत अली अकबर ने बाबा से कहा बाबा अगर आपकी बहन ज़ैनब जा सकती है तो फिर मेरी बहन सुगरा क्यों नहीं जा सकती है? जानते हो कहा था अकबर ये तेरी बहन है, ये मेरी बहन है। कहा कि सुगरा का बाप हुसैन है, ज़ैनब का बाप अली है।
कहा ज़ैनब अली की बेटी है, सुगरा हुसैन की बेटी है। ज़ैनब तो भाई का कटा गला देख सकती है, लेकिन सुगरा से अकबर की लुटी जवानी नहीं देखी जा सकती। अल्लाह अकबर। आपने क्या किया? हजरत अली असगर को गोद में ले लिया। कला बेटी हमें असगर दे दो। क्या कहा आपने? कहा बाबा बेटियों की अपनी जिद होती है। कहा असगर मेरे बगैर किसी पे आता नहीं है, मुझे साथ ले चले, मैं तेरे असगर को गोद में लेके चलूं। बाबा मेरे बगैर असगर किसी पे नहीं जाता। आपने कहा अच्छा। आप आए, करीब आए, हजरत अली असगर के कान में कुछ कहा, फिर बाजू फैलाए, अली असगर इमाम आली मकाम की गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत इमाम आली मकाम ने जब पहले बाजू फैलाए थे, असगर नहीं आए थे, और फिर आपने कान में कुछ कहा तो अली असगर आ गए थे। हजरत ज़ैनब, हजरत सुगरा ने कहा बाबा आपने ऐसा असगर के कान में क्या कहा कि ये एक ही बार में आप पे चला गया। तो आपने फरमाया सुगरा तू बता पहले तूने असगर के कान में क्या कहा था जो ये मुझ में नहीं